हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई कलयुग के बाद का युग कैसा होगा? अच्छा, कैसा होगा सत्य युग? चलो ये देखते हैं। मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, कोई आइडिया नहीं देखिए है। इतने बड़े बड़े ड्यूरेशन के लिए सब चीज़ें होती हैं, मतलब जितनी भी जनता है वो उस वक्त नहीं होगी। वो तो कोई भी नहीं तो होगा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं जो आप नहीं होंगे। वही तभी तो पता करना है क्या होगा फिर। राइट। तो चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कलयुग के बाद का युग कैसा ये होगा? क्या है? ये मूवी दर्शकों, zombies हैं ये क्या? तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में काल यानी समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। मतलब वो बार बार ऐसे आते रहते हैं यानी क्या? एक ऐसा ओए युग होए। जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह गया हो। वर्तमान परिस्थिति में ये चरितार्थ होता हुआ भी दिख रहा है। आज चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई अभी तो देता यही है। लिख रहा। पुराणों में कलयुग को मनुष्यों के लिए श्राप के समान माना गया है। करेक्ट। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग कब शुरू हुआ या फिर इस श्रापित युग का अंत कब शुरू हुआ? होगा और उसके कब बाद होगा? कौन सा युग आएगा? सत्य तो युग। आइए जानते हैं कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। नहीं, पर कब शुरू हुआ था और कब खत्म होगा ये तो बता आपका दो। हमारे चैनल बहुत पहले। समय चक्र में कब शुरू हुआ था? मतलब अगर अपने ह्यूमन बीइंग की लाइफ देखें तो उससे तो बहुत पहले है। युगों का परिवर्तन। नहीं, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। गीता में भी इस बात का वर्णन मतलब पूरा किया गया चक्कर है। हो चुके हैं ऐसे गीता 22 के पूरे अनुसार सारे 4। परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को ऐसे- छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात होती है। जैसे ऋतु भी अपने ये निश्चित भगवद गीता समय में के कहा है, मगर ये साथ सब नहीं है। परिवर्तित होती है। ठीक उसी तरह एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। ये महाभारत विष्णु जी वाला के कोई अनुसार रामायण कलयुग- महाभारत का त्युंती कुछ लगी है मुझे। ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को पहचानेंगे कैसे? तब विष्णु जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। आप तो बढ़ गया भाई। कलयुग की शुरुआत स्त्री के केशों से होगी। हैं? अभी जिन केशों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केशों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। उसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और फिर कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। ये मेरे तो लंबे इसके काला। बाद जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कलह कलेश होने लगेंगे, कोई आपस में मिलकर नहीं रहना चाहेगा, लोग अपने ही घर में अपनों को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि लालच, कलयुग लोभ। अपने चरम पर पहुंच चुका है। उसके बाद मैं, शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुग हम सब पर हावी हो जाएगा तो हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी जहाँ सब कुछ फिर से सत्य होगा। कलयुग का काल। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी एक वीडियो कलयुग में का देखा था प्रथम कुछ चरण इस ही तरह चल से, रहा मुझे है। याद आ रहा है बहुत पहले। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग के 5,121 वर्ष बीत चुके हैं। तो कुछ भी नहीं है। स्टार्ट हो रहा है। 880 हाय हाय। वर्ष निश्चित रहता है अभी ह्यूमन बीइंग के बाकी हिसाब से है। तो बहुत टाइम हो गया। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा
इसका वर्णन मुझे लगा था हमें कुछ ब्रह्म साल पुराण और में होंगे, मिलता चलो है। 2 जनरेशन और, नहीं, ये ब्रह्म तो पता नहीं पुराण कितनी के जनरेशन अनुसार नहीं कलयुग- ये जनरेशन, तो बहुत मतलब मतलब बहुत ही कुछ होने बहुत ब्रह्म बुरा पुराण होने के वाला था। अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। होए इस दौरान हे राम जी। लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगी। हाय हाय, बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों मतलब में अभी कलयुग बढ़ोतरी। शुरू है तो अभी एक्सट्रीम धन पे नहीं के गए लोभ जिसको में हम देख के बोल रहे मनुष्य हैं क्या हो किसी गया की ये। हत्या करने में भी संकोच नहीं करेंगे। राक्षस बन जाएंगे पूजा सब। पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। Oh my God। गायें दूध देना बंद कर देंगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप बेटी भाई बहन कोई ऐसे। रिश्ते नहीं रह जाएंगे। एक भाई ये तो दूसरे एक्सट्रीम भाई का ही कलयुग आ शत्रु गया हो है। जाएगा। Forecast शादी जैसा है। पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। और जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा तो भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और पृथ्वी के समस्त अधर्मियों का नाश अभी आ कर जाओ देंगे। भगवान जी, इतना शिव नहीं पुराण के देखा। अनुसार कलयुग। वही शिव पुराण में भी कलयुग के बारे में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़ दुराचार में फंस जाएंगे, यानी गलत कर्मों में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य से मुंह फेर लेंगे। दूसरों की निंदा में तत्पर हो जाएंगे। दूसरों के धन को हड़प लेने की इच्छा मनुष्य के मन में घर कर जाएगी। पराई स्त्रियों पर मनुष्य का मन आसक्त होने लगेगा तथा वो दूसरे प्राणियों की हिंसा करने लगेंगे। सभी अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। ये ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य गूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे। संतान अपने ही माता पिता से द्वेष रखेगी। ब्राह्मण वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मन में मोहित वो तो रहेंगे। होता ही है। अपनी शुरू हो जाति के गया। कर्म छोड़ दूसरों को ठगेंगे। तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे। इसके अलावा सभी क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग कर देंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा। वे चोरी चकारी कर अपना पालन पोषण करेंगे। वो अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित ये बेचारा होकर कौन है? व्यर्थ घूमेंगे। स्वयं को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे और सभी वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। वह सास ससुर से घृणा करेंगी। स्त्रियां किसी का भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। दर्शकों, आज शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें सच में घटित होती हुई सच में दिखाई लिखा देती है ये हैं, सब। जबकि कलयुग ने अभी मात्र 5000 साल ही पूरे किए हैं वही तो मैं, और इसे समाप्त होने में अभी वो तो लाखों कुछ वर्ष है। बाकी हैं। भाई गॉड, तो जरा सोचिए, कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो क्या होगा? तो उस समय क्या होगा। बाप रे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। ओए लोग गर्मी। खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हैं? हथियारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत ये काल अच्छा। में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। युधिष्ठिर ने बताया कैसा होगा कलयुग। इसके बाद कृष्ण जी आगे कहते हैं, कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब
मैं कल की रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा सतयुग कहलाएगा, अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन सत्य बता दो, ये तो सुन के हमारी तो जान ही निकल गई। 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। कैसा होगा सतयुग? कुछ पॉजिटिव सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इसकी ज्यादा बड़ी थी, कलयुग की ज्यादा बड़ी थी। 4,000 से 10,000 वर्ष 4 लाख और ये पृथ्वी लोक पर फिर ये से ज्यादा है धर्म ना? का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्म कांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर वो देखते हैं ना पूर्ण नियंत्रण रामायण होगा। के टाइम में, आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी अब होंगे। समझ आ रहा है कहाँ गए? अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। लेकिन दर्शकों, सतयुग आने में अभी काफी और लंबा टाइम समय है है। भैया। तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें। वही देखा जो ये बोले, उससे अब समझ में आ रहा है कि हम लोग बार बार पूछते थे कि जो इतने मतलब मेडिटेट करने वाले जो साधु संत और वो पावर थी वो सब क्यों गई? क्योंकि भैया ये बता रहे हैं कि वो सत्युग का टाइम था, तब वो होते हैं मतलब कलयुग में वो इवेंचुअली सब खत्म लोग हो कह रहे हैं जाता सभी है। लोग जो है करप्ट हो गए हाँ, और सब चीजें सब खत्म गई। हो गई। अब ये कलयुग जब खत्म अब ये होगा corrupt- फिर सत्युग आएगा। करप्ट वैसे। का फेस चल रहा है। इतना करप्ट, और अभी शुरुआत हुई है। मतलब आगे जितना जितना साल बढ़ते जाएंगे उतना और देखिए, ज्यादा theory है, करप्ट और वो अभी सब। तक तो ह्यूमन बीइंग की लाइफ इंक्रीज हो रही है एवरी डेकेड। हर 10 साल में जब चेक करते हैं एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा, बिकॉज हाँ। मेडिकल साइंस में बहुत इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं। पहले कहाँ पुराने ज़मानों में बहुत पहले जाए तो 40 इयर्स मैक्स हुआ करता था, 40 साल में बंदा मर जाता था। अब वहाँ से 85 तक पहुँच गए, लोग 90 पहुँच रहे हैं। तो अभी ऐसा कलयुग हुआ नहीं है। मेडिकल साइंस की वजह से बहुत इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। अभी आर्टिफिशियल ऑर्गन्स भी आ रहे हैं, पिग वगैरह से बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगे हैं। बंदे जो हैं पहले 1 महीने जिए थे, अब तो कई समय से काफ़ी महीने हो गए, बंदे को 6 महीने हो गए वो जी रहा है। तो मतलब आर्टिफिशियल लिम्स भी, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स भी लगे हैं। तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो कहाँ जा रही है दुनिया, पर लग रहा है साइंस जो है इम्प्रूव कर रही है चीज़ें। देखते हैं भैया आगे। पर जो अगर दूसरे एंगल से देखो, जैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं देशों के अंदर, हाँ, वो जिस थोड़ी- तरह हाँ। से हो रहा है वो सब सुन के जो बता रहे थे वो तो लग रहा था भैया यस ये तो सब चल रहा है। और जिस तरह से बता रहे हैं कि कलयुग में ये होगा, पॉसिबल भी वो है कि होगा, अगर वो कोई होगा। न्यूक्लियर वॉर हो जाती है उसके बाद यही हाल हो जैसे जाएगा। हो तो रहा है ना, देखो Radiation सब से। और जो है लोग जो हैं वो कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व हो रही हैं कहीं ना किसी चीज के अंदर उलझ ही रही हैं वॉर की डायरेक्शन में। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।